एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ्रेंड्स केवीएस एनवीएस में जो विश्व एवं भारत भूगोल के जितने सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, या ये जो प्रश्न हमारे कराने जाने हैं, इसमें जो है किसी न किसी एग्जाम में किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो इसको पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहेगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम जो है विश्व एवं भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। एकदम पूरा बेसिक से जो है इन प्रश्नों को हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो बने रहेगा सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत एवं विश्व के भूगोल में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, उसका जो नाम है ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे बनने वाले पूरे बेसिक से जो है प्रश्नों को देखा जाएगा और हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर इसको पूछा गया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मंगल, बी की बात करेगा शनि, और सी की बात करेगा बुध, डी की बात करेगा तो शुक्र। यानी इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी शनि में जो है चंद्रमाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा, यानी उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है ना। इसके पहले बृहस्पति था, लेकिन हाल ही में जो है मार्च 2025 में जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा संख्या हो गई है शनि के पास। ठीक है, शनि ग्रह के पास हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा है। मार्च 2025 तक खगोलविद ने शनि के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की पुष्टि की है, जिससे इसकी कुल संख्या 274 हो गई है। बृहस्पति के पास कितना है तो 95 चंद्रमा है, जो कितने स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर है ना। पृथ्वी के पास क्या है तो केवल एक ही उपग्रह, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, इसी तरह शनि के पास 274 और बृहस्पति के पास कितना चंद्रमा है तो 95 है ना। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लेता है। 225 दिन, 360 दिन, 100 दिन, और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो इसमें लिखा है 150 दिन। हाँ, इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कितना दिन समय लेता है तो 225 दिन का समय लेता है सूर्य जो है सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक है, देखिए इसे किसको जो है केवीएस पीआरटी में इसको पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 225 दिनों का समय लेता है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह दूसरा ग्रह है। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से कुछ समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है ना। तो शुक्र को जो है सांझ एवं भोर का तारा भी कहते हैं, है ना। इसके ग्रहों की जो संख्या है 0 है ना। बुध बुध के पास भी कोई ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं है, और शुक्र के पास भी जो है कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, इसका नाम जो है चंद्रमा है। ठीक है, चट्टान या धातु के बड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। तो धूमकेतु, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और भौनग्रह, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो बृहस्पति और मंगल के बीच जो पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में रिसर्च लिखा है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटी चट्टानी पदार्थ होते हैं। इनके द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान नहीं होती की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, जो क्या करते हैं उसका तो परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं उसका तो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि फोबोस और डिमोस हैं कि मैंने किसके उपग्रह हैं तो मंगल के 2 चंद्रमा हैं, बृहस्पति के 2 चंद्रमा है, शुक्र के 2 चंद्रमा है, बुध के क्या है 2 चंद्रमा है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मंगल के क्या है तो ये 2 चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है जो फोबोस और डिमोस मंगल की 2 चंद्रमा हैं, जिन्हें 1877 में खोजा गया था। फोबोस का व्यास केवल 22 किलोमीटर है, तो डिमोस का व्यास 12 किलोमीटर है। बुध एवं शुक्र की कोई उपग्रह नहीं है ना, पृथ्वी का केवल एक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे जो इसमें लिखा है 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चयन करें कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति बुध है, बृहस्पति है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है, इस पृथ्वी सौरमंडल का सबसे क्या है, तो सबसे गर्म ग्रह है। इसको जो है पृथ्वी का वाहन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है हर एक ग्रह से विपरीत चक्र में लगाता है ना। ये क्या करता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें लिखा है जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को साँझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य के क्रम में दूसरा ग्रह है, यानी पहले नंबर पे बुध आता है, दूसरे नंबर पे शुक्र आता है। बुध हम शुक्र की बात करेंगे तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है पूरब से पश्चिम की ओर करता है। ग्रहों में केवल शुक्र हो गया और अरुण हो गया, ये दोनों जो है क्या करते हैं, तो विपरीत चक्कर लगाता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है। बाकी जब जो है पश्चिम से सूर्य की ओर जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के आसपास से गुजरेगा, और यह जब गुजरेगा तो लोगों इसे अपनी नंग नाकों से देख सकेंगे। एरोस हो गया, एपोफिस हो गया, बेन्नू हो गया, सेरेस हो गया ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी एपोफिस इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो 10 वर्षों में जो है पृथ्वी के पास से गुजरेगा, है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कब गुजरेगा, तो देख सकते हैं इसमें लिखा है जो कि एपोफिस पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह है जिसका आकार तुलनात्मक रूप से काफ़ी बड़ा है, जिसे हम अपनी नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। वर्ष 2004 में खोजे गए इस क्षुद्र ग्रह का नाम अराजकता और अंधेरे में प्राचीन मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया था। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने क्षुद्र ग्रह एपोफिस के कारण आगामी 100 वर्षों तक पृथ्वी का कोई नुकसान नहीं होने की संभावना खारिज कर दिया है ना। तो 100 वर्षों तक जो है कोई नुकसान होने की संभावना को खारिज कर दिया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न इसमें लिखा है कि 7वां प्रश्न इसमें जो लिखा है देखिए ध्यान से कि निम्न में से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है? ऑप्शन ए की बात करें तो सूरज की कोर और सतह एक ही गति से घूमती हैं। सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज़्यादा तेज घूमती है। सूरज की सतह उसकी कोर से 4 गुना ज़्यादा तेज घूमती है। सूरज की ओर घूमती नहीं है ना। तो इसके ऐतिहासिक इस समय जो खोज की इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सूरज की जो कोर है उसकी सतह से 4 गुना तेज जो है घूमती है, ठीक है। चाहेंगे तो आप इसके बारे में देख सकते हैं कि इसको जो कब खोज किया गया है। तो अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों ने एक नवीनतम ऐतिहासिक खोज किया है जिसके अनुसार सूरज का कोर उसकी सतह से 4 गुना तेज से घूमता है। सूर्य एक तारा है तथा इसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल को कोरोना कहते हैं। सूर्य की कोर का तापमान लगभग कितना होता है, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो 60वां प्रश्न लिखा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो बृहस्पति, बी की बात करेगा तो यूरेनस, सी की बात करेगा शुक्र, डी की बात करेगा नेपच्यून, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह यही है, ठीक है। नेक्स्ट तो देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है और अपनी दूरी पर एक चक्कर 9 घंटे 55 मिनट में क्या करता है, तो पूरा कर लेता है। बृहस्पति ग्रह का घनत्व जो है 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 5 गुना अधिक है। इसका उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे क्या है, तो बड़ा ग्रह है ना। तो उपग्रहों में भी इसका जो उपग्रह है बृहस्पति का गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, और ग्रहों में भी बृहस्पति क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें देख सकते हैं लिखा है जो कि निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी शुक्र जो हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे भोर का तारा या शाम का तारा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी के रूप में संदर्भित किया जाता है ना। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें 10वां जो प्रश्न इसमें लिखा है कि तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे
उर्स मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं और 10 है ना? इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 किसका क्या नाम है? तो 7 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें कि तारामंडल में ऐसे 7 चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर मेजर या ग्रेट बियर सप्तर्षि मंडल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन ए की बात करेगा, पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया और शुक्र हो गया ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन चारों विकल्पों में जो है सबसे अधिक समय ये लेता है। बाकी और समय की बात करें तो वरुण जो है सबसे अधिक समय लेता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा है कि इसमें जो लिखा है कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। इसके ग्रहों की कुल संख्या की बात करेंगे तो 8 है, जो सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न है। पहले नंबर पर बुध आता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है, अरुण होता है और क्या होता है, वरुण होता है। चूंकि बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तुलना में सूर्य से अधिक दूर स्थित है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय जो है बृहस्पति को ही लगेगा, क्योंकि इसका आकार जो है बहुत बड़ा है। बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष का समय लगता है। सौर परिवार में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जिनके वर्तमान उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 79 है। लेकिन सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि के पास है। किसके पास है? तो शनि के पास है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें जो लिखा है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा लाल प्रतीत होता है? बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मंगल इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो कैसा प्रतीत होता है? तो लाल दिखाई देता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसे इसकी सतह क्या होती है? तो लाल रंग की होती है, ठीक है। गुरु ग्रह के अधिकृत चांद और तीर्थ तक कितना है? तो 4 है, 24 है, 64 है और 84 है ना। इसका आप देख सकते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 64 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गुरु ग्रह के अधिकृत चांद अथवा उपग्रह 2013 तक जो है 64 है। गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में बृहस्पति उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 79 है। 2013 तक कितना था? तो 64 था। अब कितना हो गया है? तो 79 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो अभी हमने बताया था कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी बृहस्पति इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं कि इसमें जो लिखा है कि बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह हमने बताया भी था। यह आकार और द्रव्यमान में बाकी ग्रहों के वजह सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह सूर्य से एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लगभग 11.9 वर्ष लगाता है। अपनी दूरी पर सबसे ज़्यादा तेज गति से घूमता है और अपनी दूरी पर एक चक्कर 9 घंटा 55 मिनट में क्या करता है? तो ये जो है पूरा कर लेता है। क्या करता है? तो पूरा कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कारण दिन और रात होता है। आकार, घूर्णन, तापमान, बुरे लोग, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है? तो दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात होता है। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? तो मौसम बदलता है, ठीक है। तो पृथ्वी सदा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमती रहती है। पृथ्वी के इस गति के घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी पर इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी में स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसलिए जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे होता है वहाँ क्या होती है? तो रात होती है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट आके प्रश्न देख सकते हैं। इसमें जो 16वां प्रश्न है, पृथ्वी का आकार है गोलाकार है, वृत्ताकार है, चतुष्फलकी है, जियाड है ना। इसके उत्तर की बात करें, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, जियाड इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है जो कि पृथ्वी का आकार जियाड है। टालमी ने 1543 ईस्वी में भू केंद्रीय सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। कापरनिकस ने सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। पृथ्वी सौरमंडल में आकार में सबसे क्या है? सबसे 5वां बड़ा बड़ा ग्रह है। बड़े ग्रह की बात करेंगे आकार में, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी का वह स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा एक वर्ष एक समान रहता है। कर्क रेखा पर
भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पृथ्वी का भूमध्य रेखा ऐसा स्थान है जहाँ पर दिन की लंबाई, रात की लंबाई पूरा वर्ष क्या होता है तो एक समान रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, इसमें डिस्कस इसका देख सकते हैं कि इसमें लिखा है जो कि भूमध्य रेखा पृथ्वी का वह स्थान है जहाँ दिन और रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहती है, क्योंकि प्रकाश वृत्त सदैव इसे दो बराबर भागों में बांटता है। अतः विषुवत रेखा भूमध्य रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश क्या करता है तो प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है तो केंद्रापसारण के बल, अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी अभिकेंद्र बल के कारण जो होता है ये क्या करता है तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों क्या करता है चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम जो है चंद्रमा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अभिकेंद्री बल तात्पर्य ऐसे बल से होता है जो वस्तु के वृत्तीय पथ में घूमने में मदद करती है। अभिकेंद्र बल के उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं कि मौत के कुआं में जो चालक होता है चलाता है तो अभिकेंद्र बल के कारण ही होता है, या किसी मुहाने में घूमना है तो वहाँ पर भी अभिकेंद्र बल ही काम करता है। ठीक है, तो रस्सी में गेंद को बांधकर सिरे के एक छोर को पकड़कर घुमाना भी एक अभिकेंद्र बल का ही उदाहरण होता है। गोल घूमते झूले पर बैठे लोग भी वहाँ पर भी क्या होता है तो अभिकेंद्र बल का ही उदाहरण होता है। और हमारा तीसरा जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसमें वो भी इसी के कारण होती है। समतली वृत्तीय पथ पर गति कार की गति भी क्या होती है तो वही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उसका जो नाम होने वाला है अक्षांश और देशांतर के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग बनने वाले प्रश्नों को भी देखा जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसमें पहला प्रश्न है अक्षांश और देशांतर से कि भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य जिसको जीएमटी कहते हैं से कितना आगे है। 2 घंटा आगे है, 3 घंटा 45 मिनट, 7 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 घंटा 30 मिनट इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग कि साधारणतः देश के मध्य भाग से गुजरने वाले देशांतर रेखा स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। यह ग्रीनिच माध्य समय से कितना आगे है तो 5.5 घंटा क्या है तो आगे है। कितना घंटा आगे है तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा की बात करेंगे तो इनमें से किसके निकट सर्वाधिक होती है। मकर रेखा के, कर्क रेखा के, ध्रुव के और भूमध्य रेखा के, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो कुल ऊर्जा आती है सूर्य की कुल मात्रा की बात करेंगे तो ये किसके निकट होती है तो भूमध्य रेखा के निकट, क्योंकि भूमध्य रेखा उसकी बहुत ही क्या है तो पास में, इसलिए उसकी क्या होती है तो निकट होती है। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो लिखा है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं या सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा में सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले सदाबहार वन कहलाते हैं। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और नीचे की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है तो मकर रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, इससे बनने वाले नेक्स्ट प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।